तो हेलो बच्चों, क्या हाल है बच्चों। नमस्ते बच्चों। तो आज हम लोग के पढ़ने जा रहे हैं बच्चों प्लांट्स अराउंड अस। आज ये चैप्टर हम लोग लेकर आए बच्चों जो क्लास सेकेंड का है, सीबीएसई, जो कि यूनिट किस में आता है बच्चों, प्लांट किंगडम में। तो इसके बारे में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो प्लांट अराउंड अस बच्चों, जो कि ये चैप्टर का नाम है, जो क्लास सेकेंड का है बच्चों। तो प्लांट्स यानी पेड़ होता है बच्चों। फिर से यहाँ पे हम लोग वर्ड मीनिंग पहले लिख लेते, उसके बाद ये समझते लाइन से वर्ड मीनिंग लिखते जाएंगे बच्चों और उसको समझते जाएंगे। और यहीं पे आगे हम लोग जो यहाँ पे जो बच्चों ये आंसर क्वेश्चन है और एमसीक्यू जो है बच्चों यहीं पे हम लोग बना लेंगे। तो चलते हैं बच्चों। और इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है बच्चों, माइंड स्टडी में यहाँ पे पढ़ने के लिए बच्चों आपको बहुत बहुत स्वागत है। और इससे पहले बता दें बच्चों, सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करना ना भूलें। और आपको इसी तरह से आगे लेक्चर चाहिए बच्चों, तो आपको बेल आइकन बटन जो साइड में रहता है बच्चों, जो घंटी की तरह होगा, उसको दबाना ना भूलें बच्चों। तो आगे हम लोग चलते हैं बच्चों। प्लांट्स यानी पेड़, अराउंड यानी चारों तरफ। हमने पीछे भी पिछले लेक्चर में भी हमने देखा था बच्चों। तो अराउंड यानी चारों तरफ, चारों तरफ हो जाएगा बच्चों। अस यानी हमको, हमको या हमें बच्चों। तो प्लांट से यानी चारों तरफ, हमारे बच्चों हमको या हमारे, हमारे चारों तरफ जो पेड़ पौधे बच्चों, उसके बारे में हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं। और इसमें हम लोग यहाँ लिखा है बच्चों वी शैल लर्न, यानी लर्न यानी सीखना होता है बच्चों, सीखना। तो वी यानी हम लोग होता है बच्चों, हम लोग इस चैप्टर में सीखेंगे क्या, काइंड्स यानी प्रकार बच्चों होता है, काइंड्स यानी अनेक, अनेक या प्रकार, प्रकार के पेड़ के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। और पार्ट्स ऑफ प्लांट यानी जो पार्ट्स यानी अंग होता है बच्चों, जो प्लांट का अंग है उसके बारे में पढ़ेंगे। और इसका ग्रोथ कैसे होता है बच्चों, ग्रोथ ऑफ प्लांट के बारे में पढ़ेंगे। ग्रोथ यानी बढ़ना होता है बच्चों, बढ़ना। तो प्लांट्स यानी पेड़ बच्चों, पेड़। आर यानी है, ऑल्सो यानी भी होता है बच्चों, ये भी हम लिख दे रहे हैं। लिविंग यानी सजीव वस्तु, लिविंग थिंग्स यानी बच्चों सजीव वस्तु, हमने पिछले भी लेक्चर में देखा था। लाइक यानी जैसे बच्चों, अस यानी हमारे या हमको, एंड यानी और, द यानी या, एनिमल्स यानी जानवर बच्चों। दो लिखा हुआ प्लांट्स आर ऑल्सो भी लिविंग, यानी प्लांट्स जो है बच्चों वो भी सजीव वस्तु में आते हैं, सजीव वस्तु में, लिविंग थिंग्स में। जैसे कि हम आते हैं, ये प्लांट्स भी सजीव वस्तु में आते हैं, जैसे हम भी सजीव वस्तु में आते हैं, इसलिए हम भी जो लिविंग थिंग्स में आते हो, तो इसी तरह प्लांट भी सजीव वस्तु में आते हैं बच्चों। एंड यानी और लिखा हुआ है, द यानी या, एनिमल्स भी आता है। और मोस्ट प्लांट्स आर ग्रीन इन कलर, और बच्चों जो मोस्ट यानी अधिकतर होता है, अधिकतर बोल दे बच्चों, तो मोस्ट ऑफ प्लांट्स यानी अधिकतर जो पेड़ पौधे होते हैं। आर यानी है, ग्रीन यानी हरा, इन यानी में, जो कि किस कलर में, जो अधिकतर प्लांट होते हैं बच्चों, पेड़ पौधे जो हरा कलर में होते हैं। और प्लांट्स यानी पेड़, कैन यानी सकना होता है, भी बिग यानी जो पेड़ पौधा भी होता है बच्चों वो भी बड़ा होता है। बी यानी होना, बी यानी जो बड़ा होना, ये होता है। और स्मॉल यानी छोटा, स्ट्रॉन्ग यानी जो मजबूत होता है बच्चों, वीक यानी कमज़ोर। हम यहाँ पे सभी का नहीं लिखेंगे, हम बोलते जा रहे हैं बच्चों। तो आपको ये लेक्चर देखकर आपको और तकलीफ हो या दिक्कत हो तो बच्चों आप इसका हिंदी लिख सकते हैं। जब ये हम, जैसे आपको कैसे पढ़ना है बच्चों हम बता दें, जो लेक्चर है वो सामने रख लीजिए बच्चों, जो आप मोबाइल में देख रहे हैं या जो भी, जिसमें, और सामने उस लेक्चर को रख लीजिए बच्चों। और जो बुक है उसके नीचे रख लीजिए, और जो जिसमें हम जैसे पढ़ा रहे हैं उसी तरह से आपको बुक के साथ बच्चों वो देखना, पढ़ना और सुनना बच्चों। तो आगे हम देख रहे हैं स्मॉल यानी यहाँ हम एक दो चैप्टर का आगे हम लिख दे रहे हैं बच्चों। उसके बाद हम लोग ऐसे ही पढ़ेंगे कि आपको भी इसी तरह से जो आपको इसी तरह से डालना है बच्चों, और आपको भी इसी तरह से हैबिट हो जाएगी बच्चों पढ़ने की। तो आगे जो दिक्कत है या तकलीफ नहीं आएगी बच्चों। स्ट्रॉन्ग यानी होता है मजबूत होता है बच्चों, मजबूत। वीक यानी बच्चों जो कि कमज़ोर होगा, वीक यानी बच्चों मजबूत, ये हो गया। वीक यानी बच्चों कमज़ोर। ठीक यानी ये बच्चों मोटा होता है, मोटा। और थिन यानी बच्चों पतला हो जाएगा,
पतला एंड यानी और। तो यहाँ पे ये देख लिए प्लांट्स कैन बी यानी प्लांट्स भी बड़ा होता है बच्चों, और स्मॉल होता है, मजबूत होता है, कमज़ोर होता है, मोटा होता है, पतला होता है, एंड यानी और, ऑफ यानी का के की बच्चों होता है। यहाँ पे लिख लेते हैं का के की होता है बच्चों। मेनी यानी बहुत, अदर्स यानी दूसरा, यानी शेप्स यानी प्रकार, और साइज यानी जो छोटा बड़ा होता है वो होता है। शेप्स यानी आकार हो गया कि ये आकार यानी जैसे गोलाई चौड़ाई ये हो गया, और साइज यानी लंबा छोटा ये हो गया। इसमें शेप्स एंड साइज यानी शेप यानी बच्चों आकार, और साइज यानी बड़ा छोटा यानी शेप यानी आकार हो गया। तो कई प्रकार के, अदर यानी अनेक आकार के, और जो बड़ा छोटा होता है बच्चों। और ओरल क्वेश्चन में एंड क्लासरूम एक्टिविटी इसका देख ले तो डू यानी लिखा है डू ऑल प्लांट्स हैव ग्रीन लीव्स, यानी सभी पेड़ पौधे के पास ग्रीन लीव्स होते हैं। तो नहीं बच्चों, ये नहीं होगा कि और के पास नहीं होता। आप लोग जो अब सीनियर हो जाएंगे या 6-8 में जाएंगे बच्चों तो आगे पढ़ेंगे। तो डू ऑल प्लांट्स हैव ग्रीन लीव्स, नो, आस्क योर टीचर यानी क्यों नहीं होता है तो अपने शिक्षक के पूछना है बच्चों। तो हम लोग अभी बताएंगे और आपको बताएंगे, आप भी देखिएगा बच्चों। अबाउट एटलीस्ट वन प्लांट विथ नॉन ग्रीन लीव्स, तो आगे होगा। तो जो नॉन ग्रीन हो प्लांट्स उसके बारे में लिखा हुआ है, तो सभी नहीं होता है और नॉन ग्रीन। तो आगे अगर इसमें आएगा तो इसमें बता देंगे, नहीं तो अगले चैप्टर में हम जब पढ़ेंगे तो उसके स्टार्टिंग से होने से पहले बता देंगे बच्चों। तो आप ही के लिए बता रहे हैं बच्चों, क्योंकि इसी में होगा तो आपको आसान होगा, सुविधा होगा पढ़ने में। तो इसलिए आगे पढ़ते बच्चों। अब लिखा हुआ है काइंड्स ऑफ प्लांट्स, यानी काइंड्स यानी प्रकार होता है बच्चों, प्रकार। काइंड्स ऑफ प्लांट्स यानी अनेक प्रकार के पेड़ पौधे बच्चों। तो काइंड्स यानी प्रकार हो गया, अनेक प्रकार। तो काइंड्स ऑफ प्लांट्स अनेक प्रकार के पेड़ पौधे के बारे में हम लोग आगे देखने जा रहे हैं। लेट अस नो यानी लेट यानी जो सपोज करना होता है बच्चों, मानना। लेट यानी मानना होता है, और एक लेट यानी LAT में स्वर्गवास होता है, तो वो नहीं है LAT। यहाँ लेट मानना है, हमको मानना है बच्चों। और यानी हमको, नो यानी जानते हैं, अबाउट जानना, जैसे अबाउट यानी जिसके बारे में जानते हैं, जो कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ यानी अलग अलग, डिफरेंट यानी अनेक प्रकार के, जो अनेक, डिफरेंट यानी अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे उसके बारे में। तो जैसे ट्रीज हो गया बच्चों, तो ट्रीज के बारे में पढ़ रहे हैं। ट्रीज कैसा होता है बच्चों, दीज ये यानी बड़ा होता है, बिग यानी बड़ा, टॉल यानी लंबा, और स्ट्रॉन्ग यानी बच्चों मजबूत प्लांट्स, और द थिक यानी मोटा, थिक यानी मोटा, स्टीम जो इसका जो शाखाएँ होते हैं बच्चों, जो स्टीम जो ब्रांचेज यानी शाखा होगा, और जो स्टीम बच्चों जो ये पतला पतला निकलता है वो ऑफ ट्री, जो जिसको हम लोग ट्रंक बोलते हैं, ये वाला स्टीम हो गया, ये इसको हम लोग ट्रंक बोलते हैं स्टीम को बच्चों। द थिक स्टीम ऑफ ट्री इज कॉल्ड ट्रंक, जो कि थिक यानी मोटा स्टीम जो होता है ये वाला बच्चों, ये टी स्टीम ये यहाँ से निकला हुआ है, ये इससे स्टीम, और ये वाला ये ब्रांचेज हो जाएगा। अगर हम लोग देखेंगे तो ये आगे भी पूछ सकता है ट्रंक किसे कहते हैं बच्चों। तो द थिक स्टीम ऑफ ट्री इज कॉल्ड ट्रंक, इसीलिए हमने अंडरलाइन कर लिया बच्चों, यानी स्टीम ऑफ ट्री ट्रंक। और सम ट्रीज स्प्रेड यानी जो कुछ ट्रीज यानी पेड़ पौधे, स्प्रेड यानी फैल जाना, आउट यानी जो इस तरह से देख रहे हैं बच्चों ये फिगर में, इस तरह से फैल जाते हैं। एंड हैव मेनी, इसके पास ये निकला हुआ ये छोटा ये वाला ये सब ब्रांचेज हो जाएंगे बच्चों, जैसे कि मैंगो में होता है, एंड बनियान ट्री में, और दे गिव अस, और ये हमें शेड यानी छाया होता है बच्चों। ये हमें ये पेड़ पौधे में दे गिव अस यानी हमें क्या देते हैं बच्चों, छाया, फल फूल भी देते हैं। यहाँ पे छाया है, छाया देते हैं। और यहाँ पे आगे देखेंगे बच्चों, सोम यानी कुछ जो पेड़ पौधे होते हैं जो बच्चों, टॉल यानी लंबा, और थीन यानी पतला, जैसे कि कोकोनट हो गया बच्चों, जो कोकोनट यहाँ देख रहे हैं ये पतला हो गया, और थीन पतला होता है और लंबा होता है बच्चों। एंड पाइन ट्री, जैसे कि ये पाइन ट्रीज भी देख रहे हैं, यहाँ पे पाइन ट्री है। और आगे देखेंगे ऑल ट्रीज लिव फॉर मेनी, और जो लगभग सभी ट्रीज है बच्चों जो कि लिव यानी बहुत, मेनी यानी बहुत सालों जीते हैं। जैसे हम लोग का लगभग, अब तो पहले तो 100 वर्ष होते थे हमारे दादा या जो हो गया, अब ये मॉडर्न आ गया। तो बच्चों यहाँ पे जो बहुत सारा जो खान पदार्थ हो जो केमिकल से हम लोग बना हुआ खाते, इसलिए अब हम लोग को 60 to 65 लगभग उसी के आसपास जो डेथ कर जाते हैं। तो ये उससे भी ज़्यादा बच्चों, उससे भी ज़्यादा ईयर तक ये जिंदा रहते हैं। और हर्ब्स में बच्चों, हर्ब्स के बारे में देखेंगे, हर्ब्स किसे कहते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ। और फैक्ट फाइंड करना, इन अ फॉरेस्ट यू कैन फाइंड ट्रीज मोर देन 100 years, यानी फैक्ट ये आपको नेट से सर्च करके लिखना है, या नेट हो तो नेट, या फैक्ट
हाँ नेट से ही, अब तो नेट का ज़माना आ गया बच्चों, तो नेट से आप सर्च करके लिख सकते हैं। जो कि जो 100 साल जो जीता है, जैसे बिलेंथस क्रियो ये बच्चों हम लोग बताएंगे, हमें भी अभी थोड़ा कन्फ्यूजन है, इसलिए ये हम आगे फैक्ट पढ़ेंगे और इसके बारे में बताएंगे बच्चों आगे। तो ऑल ट्रीज लिव यानी सभी, ये तो देख लिया। और हर्ब्स के बारे में बच्चों देखेंगे, हर्ब्स के बारे में तो कुरियंथियामा बच्चों जो होता है, एक पेड़ होता है जो 100 साल से ज़्यादा जीता है बच्चों। एस्ट्रोबिलेंथस कुरियंथिमा जो बच्चों एक पेड़ होता है जो कि 100 साल से भी ज़्यादा जीता है। और ऑल ट्रीज लिव फॉर मेनी ईयर्स, जो ऑल ट्रीज यानी लगभग सभी जो पेड़ पौधे होते हैं वो बहुत साल, मैनी यानी बहुत ईयर, साल तक जिंदा रहते हैं या जीते हैं बच्चों। हर्ब्स के बारे में, दीज आर स्मॉल, ये हर्ब्स जो होता है बच्चों जैसे ग्रास में ये स्मॉल प्लांट्स होता है। और इसका स्टीम एंड बेंचेज ऑफ हर्ब आर, जो इसका जो ये हो गया बच्चों, ये स्टीम यानी ताना हो गया, ये स्टीम, और ये ब्रांचेज निकला हुआ है, ये जैसे ये ब्रांचेज हो गया। तो ये ब्रांचेज जो होता है बच्चों जो कि सॉफ्ट होता है यानी मुलायम होता है यानी कमज़ोर होता है। और दीज आर यानी ये छोटा प्लांट है, और स्टीम यानी ताना, और ब्रांचेज यानी शाखाएं बच्चों, यहाँ ताना लिख देते हैं, ताना, और स्टीम यानी ताना, जो ये ताना हो गया, और ये निकला हुआ है ये शाखा है, ये शाखाएं होगा। और हर्ब आर सॉफ्ट, जो हर्ब का ताना, और ब्रांचेज यानी बच्चों शाखा जो कि हर्ब का होता है वो सॉफ्ट होता है। और ऑल यानी सभी वेजिटेबल्स एंड ग्रासेस बच्चों, यानी सभी सब्जियां, और ग्रासेस यानी घास आर जो होते हैं बच्चों, सभी वेजिटेबल और जितने भी यानी साग सब्जी आते हैं वो ग्रासेस जो सभी हर्ब्स में आते हैं बच्चों। और दे मोस्टली लिव ओनली फॉर सीजन ऑफ फ्यू मंथ, यानी जो ये हर्ब्स है बच्चों जो कि मोस्टली यानी कम सीजन, एक सीज़न तक रहते हैं, जैसे समर सीज़न हो गया या विंटर सीजन में एक सीज़न में मोस्टली रहते हैं, या कुछ महीने रहते हैं, या और यानी या कुछ फ्यू यानी कुछ मंथ्स यानी कुछ महीने रहते हैं। और सर्ब्स के बारे में देखेंगे बच्चों, सर्ब्स यानी दीज ये और जो छोटा पौधा होता है, दे हैव हार्ड यानी इसके पास बच्चों हार्ड यानी जो कि मजबूत, वुडी यानी लकड़ियाँ, स्टीम होती है यानी स्टीम यहाँ देखिए ताना है, वुडी लकड़ियाँ की तनाएँ, और ब्रांचेस शाखाएँ होती है। और सर्ब्स में बच्चों दे ये मोस्टली जो होता है बच्चों फॉर्म बूसेस, और ये बूसेस बनाता है, जो ये मोस्टली बूसेस बनाता है। दे लिव फॉर अ फ्यू, और ये तो कुछ महीने तक सीजन तक साग सब्जी, और ये सब से बच्चों कुछ साल तक रहते हैं, जैसे आधा साल हो गया या 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, यहाँ तक रहते हैं सब्स में। और क्लाइंबर्स हो गया बच्चों, क्लाइंबर्स जो कि दीज है, अब क्लाइंबर्स के जो चढ़ता है बच्चों, जैसे सजमन का जो होता है वो, या घिउरा हम लोग देखते हैं आसपास, आप अगर आपके जो मम्मी पापा होंगे वो खाने के लिए जो हरा सब्जी होती है वो उगाते हैं। यहाँ देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पे क्लाइंबर जो तो दीज है वेरी वीक, और इसके पास और भी यानी इससे भी कमज़ोर होता है। दीज है वेरी वीक स्टीम्स, यहाँ देखने से भी आप कंपैरिजन कर सकते हैं बच्चों। क्लाइंबर्स जो इसके पास इससे भी वीक स्टीम यानी ताना होते हैं। दे नीड सपोर्ट, और इसके पास जो लकड़ियाँ या कुछ इसका सपोर्ट चाहिए बच्चों, तभी ये क्लाइंब ऊपर चढ़ पाएगा। ऑन वाल्स यानी दीवार पर, या स्टिक्स यानी दे यानी इसको नीड यानी ज़रूरत बच्चों, आवश्यकता, सपोर्ट यानी जो सहारा होता है बच्चों, यहाँ लिख लेते हैं आवश्यकता, सपोर्ट यानी मदद लिख सकते हैं बच्चों, मदद या सहारा भी लिख सकते हैं बच्चों। सपोर्ट यानी दे, इसे दे यानी ये, वे यानी दे इसे बच्चों जो आवश्यकता होता है किसके, सहारा या मदद के, जो ऊपर चढ़ने के लिए। ऑन यानी किसके ऊपर, दीवार के ऊपर चढ़ने के लिए। स्टिक्स यानी जो छड़ी होते हैं उससे सहारे, या अदर यानी और किसी दूसरे प्लांट के सहारे भी ये ऊपर चढ़ जाते हैं बच्चों। और क्रीपर्स जो ज़मीन पर भी वो आगे बढ़ता रहता है। और जो जैसे यहाँ पे हमने पम्पकिन लगाया तो यहीं पे ये, तो यहाँ जो गाँव देहात में झाखा बोलते हैं बच्चों, उस पर ये लगाया जाता है क्रीपर्स जो। तो क्रीपर्स में हम लोग पढ़ेंगे बच्चों, दीज ग्रो अलोंग द ग्राउंड, और ये बच्चों यानी ग्राउंड यानी हो गया जो ज़मीन के, ग्राउंड यानी ज़मीन के थ्रू ही ये बढ़ता है बच्चों। तो दे ग्रो अलोंग यानी दे ये बढ़ना,
एलोंग यानी के सहारा या के द्वारा, किसके द्वारा बच्चों, ग्राउंड के यानी जो जमीन है उसके द्वारा। दे टू हैव वीक स्टीम, और इसके पास इससे ये तीनों सर्प्स और क्लाइंबर्स से भी कमज़ोर होता है बच्चों। दे हैव टू वीक, यहाँ लिखा टू यानी इससे भी, हैव यानी के पास, वीक यानी कमज़ोर स्टीम ताना होते हैं बच्चों। क्रीपर्स हमने देख लिया। अब हम लोग कैक्टस के बारे में देख रहे हैं बच्चों। कैक्टस किसे कहते हैं, तो कैक्टस जो होता है जो कांटादार जो पेड़ होता है बच्चों, तो उसमें कांटादार पेड़ काइंड्स ऑफ प्लांट्स, यानी ये भी आ गया प्लांट्स में तो कांटादार पौधा, तो कैक्टस यानी कांटा होता है बच्चों। तो इसलिए कैक्टस में हम लोग देखें कैक्टस ग्रो करता है बच्चों किसमें, ड्राई यानी जो सूखा होता है, यहाँ सूखा सीजन होता है बच्चों, ड्राई प्लेसेस, और ड्राई यानी जहाँ सूखा जगह होता है जैसे डिजर्ट में बच्चों, और लाइक यानी जैसे डिजर्ट में यहाँ लिखा भी हुआ है। इट हैज़ थ्रोन्स, और इसके पास कांटा होता है, थ्रोन्स यानी कांटा, बट नो लिप्स, और इसके पास जो पत्तियाँ होते नहीं। इट नीड्स वेरी लिटिल, और इसके पास जो बहुत कम वाटर की ज़रूरत होती है, जो कि पीछे हमने देखा है इस समय, जो कि बहुत यानी अधिक वाटर चाहिए बच्चों, जो इसके इतना नहीं चाहिए, ये इसी सबसे कम इसको पास वाटर रहेगा तभी ये ग्रो कर जाएगा। लेकिन उस सब के पास जो बच्चों वाटर की कमी होगी तो उसका डेथ हो जाएगा। जो कि यहाँ हर्ब्स, सर्प्स और क्लाइंबर और क्रीपर्स में हम लोग बोले, जो कि अगर उसके जो ज़रूरत से अगर उनको पानी नहीं दिया गया तो बच्चों वो हर्ब्स, सर्प्स और जो क्रीपर्स क्लाइंबर से इसका डेथ हो जाएगा। तो आगे हम लोग देखेंगे वाटर प्लांट्स के बारे में, जो कि पानी में बच्चों, जो पानी में जो उगता है उसको दिस ग्रो इन लेक, यानी लेक्स यानी जो होता है बच्चों पॉन्ड्स यानी तालाब हो गया, और लेक्स यानी बच्चों अभी ध्यान नहीं आ रहा लेक्स, तो आगे देख लेंगे बच्चों जब आएगी ध्यान। तो यहाँ पे तालाब लिख दे रहे हैं, तालाब, यहाँ तालाब होगी, और सीज यानी समुद्र होते हैं। तो आगे देख लेंगे बच्चों वाटर प्लांट दो, जो कि दिस ग्रो जो लेक्स में और पॉन्ड्स में यानी तालाब में उगते हैं। लोटस जैसे हाइड्रिला वाटर लिली हो गया, और कैक्टस में कैक्टस आ गया बच्चों। और यहाँ पे देख रहे हैं हर्ब्स में मिंट ग्रास है, और यहाँ पे ट्रीज में है बच्चों कोकोनट आ गया, पाइन ट्री आ गया, सर्ब्स में हीना रोज आ गया बच्चों, क्लाइंबर्स में पी हो गया, मनी प्लांट हो गया, क्रीपर्स में पम्पकिन वाटरमेलन हो गया। इसी तरह कैक्टस में कैक्टस हो गया, वाटर प्लांट्स में लोटस हाइड्रिला वाटर लिली हो गया बच्चों। और लोटस यानी कमल होता है, हाइड्रिला वाटर लिली यानी वाटर लिली बच्चों। इस सब का अगर आपको वर्ड मीनिंग चाहिए जो कि एकदम शुद्ध बच्चों, तो आप नेट से सर्च कर सकते हैं। और पार्ट्स ऑफ अ प्लांट यानी जो पेड़ पौधे के जो पार्ट होते हैं, अंग होते हैं बच्चों। पार्ट्स यानी अंग, यानी पेड़ पौधे का जो अंग है बच्चों, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो लिखा हुआ है विजिट अ गार्डन, इससे पहले आपको गार्डन में जाना है बच्चों, जो कि आपको गार्डन में, और उस पर बच्चों लुक यानी देखना है बच्चों। पार्ट्स ऑफ यानी पेड़ पौधे के जो पार्ट्स होते हैं, अंग होते हैं उसको। तो रूट्स, जैसे रूट्स हो गया बच्चों, यहाँ रूट्स यह दिखाया हुआ है, ये सब ये यहाँ जो सॉइल के नीचे होता है बच्चों, ये इसके नीचे जो होगा जो भी पार्ट बच्चों, ये रूट्स आ गया। तो लिखा हुआ है दे ग्रो अंडरग्राउंड, यहाँ लिखा हुआ है यानी ज़मीन के अंदर, अंडरग्राउंड यानी ज़मीन के नीचे ये बढ़ता है बच्चों। और दे यानी ये होल्ड यानी पकड़ कर जो क्या रखता है बच्चों, प्लांट्स यानी पेड़, इन अ प्लेस यानी जगह पर, एक जगह पर जो है बच्चों वो ज़मीन को यानी मिट्टी को पकड़ कर रखता है बच्चों। प्लेस होल्ड द प्लांट्स इन अ प्लेस, यानी जो पेड़ पौधा बच्चों वो ज़मीन को जकड़ कर पकड़ कर रखता है। यहाँ देख रहे हैं बच्चों एक जैसे ये हाथ की तरह। और रूट्स यानी जो रूट्स यानी हो गया बच्चों ये जड़ हो गया। और एब्जॉर्ब यानी जो यानी एब्जॉर्ब करना, जो ये वाटर, इसको जो खाना पीना होता है बच्चों, प्लांट्स का जो क्या होता है खाना पीना, वाटर होता है। मिनरल्स यानी लवण खनिज, फ्रॉम सॉइल यानी पेड़ यानी जो ज़मीन से ये बच्चों क्या एब्जॉर्ब करता है, यानी प्राप्त करना। एब्जॉर्ब यानी प्राप्त करना बच्चों, क्या प्राप्त करता है, वाटर यानी पानी, मिनरल यानी लवण खनिज, फ्रॉम सॉइल से ज़मीन से। और स्टीम यानी बच्चों हमने देखे से ताना है, जो ये हो गया, ये निकला हुआ है, ये हो गया, ये वाला ये पार्ट स्टीम हो गया। और ये सब शाखाएँ बच्चों, शाखाएँ ब्रांचेज हैं, तो स्टीम ये वाला स्टीम हो गया। तो स्टीम इट ग्रोज अबव दी, ये बच्चों ये ज़मीन के ऊपर ग्रो करता है। इट ग्रोज दी ग्राउंड एबव यानी के ऊपर, यानी इट यानी वह, ग्रो यानी बढ़ना, एबव यानी ऊपर, ऊपर की ओर, तो ग्राउंड के ऊपर की ओर स्टीम जो है बच्चों बढ़ता है। इन ट्री यानी पेड़ पौधे में। इट इज़ कॉल्ड, इसको हम लोग ट्रंक बोलते हैं, इसी को हम लोग ट्रंक बोलते हैं, पीछे भी देखिए हमने। और इट कैरीज जो कैरी करता है बच्चों, यही
ये है बच्चों ये स्टीम है जो पूरे पेड़ पौधे को, और इसके बाद ये इसमें जाता है जो कि ब्रांचेज में, ये यही स्टीम बच्चों पूरे प्लांट की बॉडी पार्ट को जो खाना पीना व पानी पहुंचाता है बच्चों। इट कैरी यहाँ लिखा हुआ इट कैरी, यही स्टीम ही है जो बच्चों कैरी यानी ढोना होता है, जो कि फूड यानी खाना और वाटर यानी पानी टू ऑल यानी सभी पार्ट्स ऑफ यानी पेड़ पौधे को जितने भी पार्ट्स होते हैं बच्चों उसको पहुंचाता है। और ब्रांचेज है, ब्रांचेज यानी ये शाखाएं, ये सब हो गया, ये देख रहे हैं ये शाखाएं में बट गया है बच्चों। तो दे ग्रो फ्रॉम दी स्टीम से बच्चों जो ग्रो होता है, दे ग्रो यानी वे ग्रो यानी बढ़ना, फ्रॉम यानी से, दी यानी या, स्टीम से तनाए से, ये ताना हो गया बच्चों, ये वाला ताना, तो इससे बढ़ता है, यह लिखा है दे ग्रो फ्रॉम स्टीम से यानी ताना से, ये ब्रांचेज है जो बढ़ता है। और लीव्स और यानी पत्तियाँ, फ्लावर यानी फूल, एंड फ्रूट्स यानी जो फ्रूट्स फल होते हैं, ग्रो ऑन ब्रांचेज, और जो ये ब्रांचेज पर ही जो लीव्स ब्रांचेज पर क्या क्या उगता है बच्चों, तो लीव्स हो गया, फ्लावर्स हो गया, फ्रंट्स हो गया, और ग्रो ऑन ब्रांचेज यानी जो शाखा है उस पर जो क्या क्या शाखा है पर कौन कौन क्या, यानी ग्रो यानी बढ़ना, ऑन यानी ऊपर, ब्रांचेज के ऊपर क्या क्या जो फलता फूलता है बच्चों, तो जैसे पत्तियाँ हो गया, फ्लावर यानी फूल हो गया, फ्रूट्स यानी फल हो गया। तो लीव्स में पढ़ेंगे बच्चों, लीव्स यानी पत्तियाँ, दीज यानी ये, ग्रो यानी बढ़ना, ऑन यानी ऊपर, ब्रांचेज के ऊपर बच्चों ये ग्रो करता है लीव्स, और मोस्ट यानी अधिकतर जो पत्तियाँ होता है बच्चों जो कि ग्रीन यानी हरा कलर में होता है, ग्रीन इन कलर हरा कलर में, और लीव्स यानी पत्तियाँ, जो पत्तियाँ ही बच्चों जो प्लांट का जो खाना पीना होता है वही बनाती है। यहाँ पे यहीं पे खाना पीना बनता है पत्तियाँ में, ये पत्ता पर जो बच्चा जो बच्चों जो पत्ता है इसी पर जो खाना पीना जो पेड़ पौधा का होता है वहीं पे बनता है। तो लिखा हुआ है लीव्स जो कि ये पत्तियाँ ही जो खाना बनाता है बच्चों, और जो नीचे से जो यानी जैसे हम लोग बच्चों एग्जाम्पल तौर पर बता दूं, जैसे हम लोग खाना पीना खाते तो हम लोग को पहले पकाना पड़ता बच्चों, पेड़ यानी जो खेत में से लाते, तो इसी तरह से बच्चों ये पहले जो ये यहाँ मान ले पत्तियाँ पर बच्चों, जैसे यहाँ पे पत्ता हो गया गैस चूल्हा, यहाँ पे गैस चूल्हा होता है, और यहाँ से बच्चों जैसे ये पेड़ पौधा अपना खाना पीने यहाँ से लेकर जो होता है पानी ले जाता है, हम लोग जैसे कल से पानी लेते हैं और वो जो गैस चूल्हा होता है वहाँ पे ले जाते हैं, उसमें डालते हैं, उसके बाद होता है। तो इसी तरह से यहाँ पे बच्चों पत्तियाँ पर यहाँ पे गैस चूल्हा, और ये यहाँ से सभी चीज़ ढोकर ले जाता है पत्ता पर, और यहाँ पे बच्चों ये पत्ता पर ये खाना पीना बनता है। जैसे एग्जाम्पल तौर पर बता दिया आपको, जैसे डेली लाइफ में हम लोग को साथ बीतता है उसी तरह से। तो लीव्स बच्चों जो पत्तियाँ होता है, पत्ता, प्रिपेयर यानी ये खाना, प्रिपेयर यानी बनाना होता है, फूड जो बच्चों भोजन तैयार करता है, जो पत्ता ही जो भोजन तैयार करता है, जैसे हमारा गैस चूल्हा भोजन तैयार करता है उसी तरह ये भोजन तैयार करता है पत्ता इसमें प्लांट्स में बच्चों, और फ्लावर्स में फूल, और यानी और फ्रूट यानी फल हो गया। तो दीज यानी ये, ऑल्सो यानी वी, ग्रो यानी बढ़ना, ऑन यानी ब्रांचेस के ऊपर ये फ्लावर फ्रूट्स बढ़ता है बच्चों, और फ्लावर चेंज, और जो फ्लावर होता है वही बच्चों फ्रूट में कन्वर्ट होता है। तो फ्लावर्स यानी चेंज यानी बदलना, इनटू किस में, फल में बदलता है। और एक्टिविटी दिया विजिट नियर बाई, यानी आपको एक प्लांट नर्सरी जो पेड़ पौधा का नर्सरी होता है बच्चों, उसमें आपको अपने टीचर के साथ जाना, और वहाँ पे आपको डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट आपको दिखाएंगे, जो आपको शिक्षक होंगे बच्चों, आप लोग स्कूल में जब जाएंगे तब ये सब देखेंगे ऑल्सो। और उसमें आइडेंटिफाई करना डिफरेंट यानी जो अलग अलग प्रकार होते हैं, जो अलग अलग अंग होते हैं बच्चों प्लांट्स के, उसको आपको आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे बच्चों ग्रोथ यानी बढ़ना, ऑफ यानी का, एक प्लांट का जो कैसे बढ़ता है वो देखेंगे बच्चों। तो फ्रूट्स यानी जो हो गया, फ्रूट्स यानी फल होता है, और यानी जो ऑफ यानी का यानी प्लांट का फल बच्चों कंटेन क्या करता है, सीड्स यानी करता है, सीड्स यानी बीज होता है, या यहाँ पे बीज लिख दे रहा हूँ बच्चों, बीज, ये बीज हो गया, बीज हो गया, ये सीड्स यानी बच्चों बीज होता है। तो यहाँ पे लिखा है फ्रूट्स ऑफ प्लांट कंटेन, जो कि ये पहले हम लोग बीज लिख लिए बच्चों, और फ्रूट यानी फल, ऑफ यानी जो पेड़ पौधा का पेड़ का जो फल है बच्चों वो क्या कंटेन यानी जो कंटेन यानी सम्मिलित करना, क्या सम्मिलित करता है, उसके अंदर क्या होता है बच्चों, बीज होता है, सीड्स होता है। और सीड यही बच्चों जो एक न्यू प्लांट में ग्रो करता है। तो अ सीड ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट, यहाँ लिखा है एक बीज जो होता है बच्चों वही ग्रो यानी बढ़ना, इनटू अ न्यू यानी नया पौधा जो बनता है, ये बीज से ही बनता है। जैसे यहाँ पे एक बीज रोपे बच्चों, ये बीज से ये पेड़ पौधा बना, और पेड़ पौधा से यहाँ फल आया और ये फूल आया। तो यहाँ देखें हम लोग जो फूल है वही कन्वर्ट होता है फल में, तो फल के अंदर जो बच्चों बीज होता है वो यहाँ पे बोएंगे, तो फिर से इसी तरह का नया पेड़ पौधा उग जाएगा बच्चों। तो यहाँ पे आगे देखेंगे ग्रोथ ऑफ प्लांट में बच्चों, एक यानी एक सीड यानी बीज होता है
जो कि नीड ज़रूरत होता है। एक सीड को क्या क्या ज़रूरत होता है बच्चों, जैसे वाटर पानी, एयर यानी हवा, सॉइल यानी जो ज़मीन होता है मिट्टी, एंड यानी सनलाइट यानी जो सूरज का प्रकाश होता है बच्चों, वो ज़रूरत होता है जो एक पेड़ पौधा को नया बढ़ने में, टू ग्रो इनटू एक नया, ग्रो यानी बढ़ना एक प्लांट में। तो यहाँ दिया हुआ है बच्चों, जैसे यहाँ देख रहे हैं आप, एक बच्चा है और जो भाई बहन है बच्चों, जो वो एक पेड़ पौधा लगा रही है और ये पानी डाल रही है। और यहाँ पे देख रहे हैं बारिश से भी ये पानी आ रहा है बच्चों, यहाँ बीज बोया और यहाँ सूरज के प्रकाश भी इसको मिल रहा है बच्चों। यहाँ पानी, ये भी बारिश से पानी मिल रहा है तो ये बढ़ रहा है। और आगे ये देखिए बच्चों, पेड़ यानी ज़मीन से जो खाना पीना मिला बच्चों, और ये पानी मिला और सनलाइट मिला। यहाँ लिखा हुआ है वाटर मिलना चाहिए, एयर यानी हवा से तो एयर ही मिल रहा है, और सॉइल से बच्चों सॉइल मिल ही रहा है, और सनलाइट यानी जो सनलाइट है सूरज का प्रकाश भी मिल रहा। तो ये देखिए बच्चों, यहाँ पे एक नया पेड़ पौधा बन गया। तो यहाँ और ये सीड से ये एक यहाँ से फल आया बच्चों, फल से यहाँ सीड आया, सीड जर्मिनेशन लिखा हो। तो यहाँ पे एक बोया तो एक पेड़ बन गया बच्चों। यहाँ देख रहे हैं आप लोग, फिगर में ही आप लोग को दिखाया गया है एकदम सुंदर ढंग से बच्चों। और इस चैप्टर को बच्चों अच्छे से पढ़िए, अभी से ही अच्छे से पढ़ेंगे बच्चों तो आगे अब जाएंगे, जो धीरे धीरे छोटे से बड़े होते हैं। तो इसी तरह से आपको इसी तरह के लेवल भी बढ़ाया जाएगा, इसलिए आपको हर चैप्टर और हर जो चैप्टर उसको अच्छे से समझना है बच्चों, और अच्छे से पढ़ना अभी से ही, तो आगे जाकर और अच्छे से आप समझ सकते हो और आगे बढ़ सकते हैं बच्चों। तो यानी एक स्मॉल यानी छोटा सीड, ये स्मॉल जो छोटा बीज होता है बच्चों, कैन ग्रो यानी वह बढ़ता है, इनटू अ ह्यूज यानी विशाल, ह्यूज यानी होता है विशाल या बहुत बड़ा। यहाँ पे लिखे हैं विशाल ट्री यानी पेड़ में एक दिन, यानी एक जो छोटा जो होता है बच्चों, एक छोटा जो बीज होता है वो एक बहुत बड़ा ग्रो यानी बढ़ जाता है एक विशाल, एक विशाल पेड़ में बच्चों, एक दिन एक विशाल में पेड़ बन जाता है। तो यहाँ लिखेंगे एक दिन बच्चों, एक जो छोटा बीज होता है जो बढ़ जाता है एक विशाल पेड़ में बच्चों। और एक्टिविटी है टेकर, एक बोला है आपको, एक थाली लेना है, एक टेकर डिश और पुट सम कॉटन ऑन इट, और उसमें एक कॉटन डालना है बच्चों, और ऐड सम, और उसमें कुछ पानी मिलाना और मेक इट, और उसको भिगा देना बच्चों। पुट सम सीड्स, और उसमें कुछ बीज डालना है ऑन दी यानी कॉटन के ऊपर, एंड सम वाटर एवरी, और कुछ रोज़ बच्चों आपको पानी डालना है। और आप लोग रोज़ देखेंगे बच्चों वो कैसे बढ़ता है, डिस्कस ये क्लास में आपको डिस्कस होगा, जो आपका लैब होगा बच्चों स्कूल में, अगर होगा लैब तो उसमें आपको दिखाया जाएगा। तो टर्म्स टू रिमेंबर, अब इसको हमको रिमेंबर करना है, जो कि ट्री के बारे में रिमेंबर करना है। तो इसमें से हम इसी में खोज लेते हैं बच्चों, ट्री कहाँ है, तो हम लोग ट्री पर चले जाएंगे और ट्री के बारे में देखना है। तो ट्री क्या होता है बच्चों, तो दीज आर बिग और टेल स्ट्रॉन्ग ट्री होता है, और इसको हम लोग दो थिक स्टीम ऑफ ट्री होता है उसको ट्रंक बोलते हैं। यहाँ पे हम लोग ये ट्री के बारे में देख लिए बच्चों यहाँ पे। और यहाँ हर्ब्स है बच्चों, हर्ब्स कहाँ है बच्चों, हर्ब्स हम लोग हर्ब्स पर चले जाएंगे। तो यहाँ पे हमने हर्ब्स पर आ गया बच्चों, हर्ब्स में लिख लेंगे दीज आर स्मॉल प्लांट्स स्टीम एंड ब्रांचेज ऑफ हर्ब आर सॉफ्ट, यहाँ तक भी लिख लेंगे तभी चलेगा बच्चों। हर्ब्स में हम लोग यहाँ तक लिखेंगे सॉफ्ट तक, और सर्ब्स में हो जाएगा, सर्ब्स पर चले जाएंगे। सर्ब्स में बच्चों दीज आर स्मॉल प्लांट्स, दीज आर स्मॉल प्लांट्स और दे हैव हार्डवुडी स्टीम्स एंड ब्रांचेज, ये पूरा लिख लेंगे बच्चों, यहाँ तक लिख लेंगे। तो यहाँ सर्ब्स में हम देख लिया बच्चों। और क्लाइंबर्स है तो हम लोग क्लाइंबर्स में चले जाते हैं बच्चों। क्लाइंबर्स में देखेंगे दीज हैव वेरी वीक स्टीम, इसके पास बहुत कमज़ोर, और दे इसके पास बच्चों सपोर्ट होना चाहिए बच्चों चढ़ने के लिए ऑन वॉल पे, और स्टिक एंड अदर प्लांट्स ये लिख सकते हैं क्लाइंबर में, यहाँ देख लिए बच्चों। और क्रीपर्स में बच्चों यहाँ पे क्रीपर्स से लिखा हुआ, तो दीज ग्रो एलोंग द ग्राउंड के थ्रू एलोंग होता है, दे टू हैव, ये इसके पास बहुत कमज़ोर स्टीम होता है, तना होता है बच्चों। और क्रीपर्स हो गया। और आगे हम लोग क्रीपर्स में देख लिए बच्चों, क्लाइंबर्स में यहाँ देख लिए, और क्रीपर्स में भी दे ग्रो एलोंग द ग्राउंड, दे टू हैव वीक स्टीम, यहाँ पे देख लिए बच्चों क्लाइंबर्स और क्रीपर्स भी देख लिए। कैक्टस में बच्चों कैक्टस ग्रो इन अ ड्राई प्लेस, यानी जो सूखा जगह होता है वहाँ पे, जैसे कि डिजर्ट में बच्चों यहाँ भी। और वाटर प्लांट्स के बारे में दे ग्रो इन लेक एंड पॉन्ड्स बच्चों, यहाँ देख लिए। और ये देख लिए बच्चों। और फैक्ट्स टू रिमेंबर लिखा हुआ, देयर आर प्लांट्स ऑल अराउंड अस, हम लोग के बच्चों ये दिख रहा है आपको, हाँ। तो देयर आर प्लांट्स ऑल यानी देयर यानी यहाँ पे बच्चों, प्लांट यानी पेड़ पौधा हमारे चारों तरफ है बच्चों। और प्लांट्स हैव डिफरेंट शेप्स, और प्लांट के पास कई प्रकार के शेप्स यानी होता है आकार, और साइज यानी जो आकार हो गया ये बच्चों, और साइज यानी जो साइज लंबा छोटा वो हो गया, साइज हो गया बच्चों। तो प्लांट के पास डिफरेंट यानी आकार और साइज होता है बच्चों। और प्लांट्स यानी पेड़, आर ऑफ डिफरेंट यानी प्लांट जो बच्चों डिफरेंट यानी अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे कि ट्रीज होते हैं, हर्ब्स हमने अभी देखा बच्चों चैप्टर में पीछे, यहाँ पे हर्ब्स सब्स ट्री, यहाँ पे जो यहाँ लिखा हुआ है डिफरेंट काइंड्स ऑफ अलग अलग प्रकार के जो प्लांट होते हैं बच्चों,
वो यहाँ पे। तो ट्रीज, हर्ब्स, सर्ब्स, क्लाइंबर्स, सर्ब्स हो गया, क्लाइंबर्स हो गया, क्रीपर्स हो गया, कैक्टस यानी कांटा, वाटर हो गया, वाटर प्लांट्स हो गया, वाटर प्लांट पानी वाला पेड़ हो गया बच्चों। और ये प्लांट, ये एक पेड़ जो है उसके पास बच्चों मैनी यानी बहुत सारा कई प्रकार के अंग, मैनी यानी बहुत अंग होता है, जैसे कि रूट्स हो गया, ये अंग का नाम है पेड़ का। जैसे हमारा अंग होता है, ये हो गया अंग जैसे फिंगर हो गया, ये हैंड हो गया, ये लेग हो गया बच्चों। इसी तरह से हमारा हार्ट हो गया, ब्रेन हो गया, नोज हो गया, ईयर हो गया। इसी तरह से हम लोग का जो अपना अंग है बच्चों, इसी तरह से जो पेड़ पौधा का अंग होता है ये उसी का रूट हो गया। जैसे ये पैर हो गया, जैसे हम लोग में पैर हो गया, तो ये इसका जो पेड़ पौधा का रूट हो गया, ये पैर हो गया इसमें बच्चों। इसी तरह से हम देख सकते हैं, यानी जो मिला सकते हैं कि हम लोग समझे कैसे उसको। मैं आपको अभी समझाने के लिए बताया था बच्चों कि आपको अच्छी तरह से यानी समझे, अभी से ही समझने का जो अंडरस्टैंडिंग पावर है बच्चों, वो आपको बढ़ाना है, तभी आगे जाकर और भी अच्छे से कर पाएंगे बच्चों। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, प्लांट्स, ट्री, हर्ब्स, सर्ब्स ये देख लिया। और ये इसके पास मैनी यानी जो रूट, यानी जो रूट होता है, अंग के बहुत प्रकार का अंग होता है बच्चों। रूट हो गया, जैसे ये स्टीम हो गया, ब्रांचेस, शाखाएं, लीव्स यानी पत्तियाँ हो गया, फ्लावर यानी फूल हो गया, फ्रूट यानी फल हो गया बच्चों। तो और एक सीड के पास जो एक सीड क्या ज़रूरत पड़ता है, नीड्स सॉइल, जो एक सीड को क्या ज़रूरत पड़ता है बढ़ने के लिए, जो कि सॉइल चाहिए बच्चों, एयर यानी हवा चाहिए, वाटर यानी पानी चाहिए, सनलाइट यानी सूरज का प्रकाश चाहिए जो बढ़ने के लिए एक प्लांट को बच्चों। तो यहाँ हमने देखा बच्चों, हमने ये चैप्टर, तो बच्चों हमने यहाँ पर जो चैप्टर हमने ख़त्म कर लिया। अब हम लोग क्वेश्चन आंसर देखेंगे बच्चों। तो प्लांट्स अराउंड अस, हमारे चारों तरफ जो पेड़ पौधे बच्चों, उसके बारे में हमने देखा। तो आगे अब हम लोग क्वेश्चन आंसर बात। तो बच्चों यहाँ में हमने जो प्लांट्स अराउंड अस, हमारे जो चारों तरफ पेड़ पौधे, ये हमने चैप्टर ख़त्म कर लिया, जो कि प्लांट किंगडम में आता है बच्चों। आप लोग जब सीनियर होंगे तो प्लांट किंगडम के एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन होता है बच्चों, उसके बारे में आप लोग आगे पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग 2 क्लास में उसी लेवल से हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो यहाँ हमने इस चैप्टर को बच्चों ख़त्म कर लिया है, और आगे हम लोग जो क्वेश्चन और एमसी की ये भी हम आप लोग को बता दें बच्चों यहीं पे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द थिक, यानी जो मोटा, यानी थिक हमने देखा था, लिखा था बच्चों, यानी मोटा, स्टीम यानी जो तना होता है ऑफ ट्री, उसको क्या बोलते हैं, ट्रंक बोलते हैं। हमने यहाँ पे आपको बता दें, यहाँ पे जो लिखा हुआ है द थिक स्टीम ऑफ अ ट्री इज कॉल्ड ट्रंक, या हमने यहाँ लिखा हुआ बच्चों द थिक स्टीम ऑफ अ ट्री इज कॉल्ड ट्रंक यहाँ पे। तो इसमें हम लोग यहाँ लिखे हैं द थिक स्टीम ऑफ ट्री इज कॉल्ड ट्रंक। तो यहाँ पे ट्रंक देख लेंगे बच्चों का, तो इसमें टिक लगा लेंगे। और वेजिटेबल्स एंड ग्रासेस आर, वेजिटेबल और ग्रासेस के क्या बोलते हैं बच्चों, तो यहाँ पे हमने देखे वेजिटेबल एंड ग्रासेस को हम लोग हर्ब्स बोलते हैं। तो हमने यहाँ पे आपको हर्ब्स पर टिक लगाना है बच्चों, यहाँ पे हर्ब्स पर टिक लगाना है। और व्हाट टाइप्स ऑफ स्टीम डू सब्स हैव, और सब्स के पास कौन सा टाइप का स्टीम होता है बच्चों। तो यहाँ सब्स में जाएंगे, यहाँ सब्स बच्चों, ये सब्स लिखा हुआ है, यानी किस प्रकार का स्टीम जो सब्स के पास होता है बच्चों। तो सब्स में हम लोग जाएंगे, सब्स में जो कि स्टीम किस प्रकार का हो, तो यहाँ पे लिखा हुआ है वुडी स्टीम बच्चों। तो यहाँ पे वुडी स्टीम लिखा हुआ है, तो इसमें आपको टिक लगाना है बच्चों वुडी स्टीम के बारे में। तो यहाँ वुडी लिखा हुआ है, तो किस होता है, तो वुडी लिख यहाँ पे इसमें लगा लेना वुडी में बच्चों। और विच पार्ट ऑफ द प्लांट, जो किस विच यानी कौन सा अंग होता है जो बच्चों प्लांट यानी पेड़ का जो प्रिपेयर यानी बनाना, जो खाना बनाता है बच्चों, कौन। तो हमने देखा था यहाँ पे जो इसमें जो बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ है, जो यहाँ किस जो कौन बनाता है, तो यहाँ इसमें देखेंगे मोस्ट, हाँ यहाँ लिखा हुआ है लीव्स प्रिपेयर, जो कौन पार्ट बनाता है, तो जो पत्तियाँ होता है बच्चों वो प्रिपेयर बनाना, फूड यानी खाना, जो पेड़ पौधा को जो पत्तियाँ होता है वो खाना बनाता है बच्चों। तो यहाँ लिखा हुआ है विच यानी कौन सा अंग होता है बच्चों, और प्लांट यानी यहाँ प्लांट प्रिपेयर फूड, तो यहाँ प्रिपेयर कौन होता है, तो लीव्स। हम यहाँ पे फ्लावर स्टीम, तो लीफ यहाँ लिखा हुआ है, लीव्स और लीफ दोनों एक ही है। और तो लीफ यहाँ लिखा हुआ, तो लीफ में मार लिए। और कैक्टस इज ए वाटर प्लांट, वो सॉरी बच्चों यहाँ इज डैश इज ए वाटर प्लांट, कौन सा वाटर प्लांट है, तो यहाँ देखेंगे वाटर प्लांट लोटस है, ड्रिल और वाटर लिली। तो इसमें कौन कौन दिया हुआ है बच्चों, ये तो कैक्टस जो हमारा डिजर्ट कैक्टस में आता है, तो ये तो वाटर प्लांट नहीं है। मैंगो भी नहीं है बच्चों, लोटस भी, तो लोटस होगा बच्चों, पाइन आ गया, पाइन नहीं है, लोटस, यहाँ लोटस लिखा वाटर में, तो यहाँ पे लोटस है, तो इसमें लोटस में मार लेंगे बच्चों। और सर्ब इज सर्ब में हम जाएंगे बच्चों, और सर्ब इज अ डैश प्लांट विथ अ हार्ड डैश स्टीम, तो यहाँ लिखा हुआ है सर्ब में, आपको
इजी के लिए यहाँ सर्व में चलते और यहाँ पे बताएंगे हमको, यहीं से हम लोग बताएंगे बच्चों कैसे बनाया जाता है क्वेश्चन आंसर। आपको हम वो भी सिखा रहे हैं, तो ये इसी तरह से आप लोग सीखते रहिए बच्चों और आगे बढ़ेंगे। तो अ सर्व लिखा हुआ, अ सर्व इज अ, यहाँ पे सर्व में अ सर्व इज अ कौन, अ सर्व इज अ जो स्मॉल प्लांट होता है, क्या होता है बच्चों, अ सर्व इज अ स्मॉल यानी छोटा स्मॉल प्लांट, और किसके विथ, किससे बना होता है, विथ हार्डी वुडी स्टीम। तो यहाँ लिखा हुआ विथ हार्ड, यहाँ तो लिखा हुआ है हार्ड और यहाँ पे वुडी लिख लेना बच्चों आपको, वुडी स्टीम। और क्लाइंबर्स यहाँ लिखा हुआ है क्लाइंबर्स नीड, क्लाइंबर्स को बच्चों, क्लाइंबर्स यानी क्लाइंबर्स क्या सपोर्ट करता है, तो यहाँ क्लाइंबर्स नीड डेट टू स्टैंड अप, यहाँ क्या ज़रूरत पड़ता है, तो क्लाइंबर्स में जाएंगे, यहाँ लिखा हुआ सपोर्ट या नीड सपोर्ट करता है क्या, सब यानी इसको मदद, तो क्लाइंब करने के लिए वाल, यहाँ तो क्लाइंबर्स नीड यानी सपोर्ट टू स्टैंड अप यानी क्या ज़रूरत पड़ता है उसको, यहाँ लिखा हो जो क्लाइंबर्स यानी क्लाइंबर जो चढ़ने के लिए उसको नीड यानी आवश्यकता है, टू स्टैंड यानी ऊपर खड़ा होने के लिए क्या ज़रूरत पड़ता है, कौन सा, तो खड़ा होने के लिए बच्चों यहाँ पे सपोर्ट चाहिए। तो यहाँ पे क्लाइंबर्स नीड सपोर्ट, उसको यानी सहायता चाहिए ऊपर जाने के लिए या खड़ा होने के लिए, ऊपर जो चढ़ने के लिए क्या चाहिए बच्चों, सपोर्ट सहायता करेंगे तो वो ऊपर यानी आप देखे होंगे जो जैसे सजमन का आप जो झांखा लगाते हैं, देहाती भाषा में बोलते बच्चों, विलेज लैंग्वेज में, वो नीचे से एक लकड़ी गाड़ देते, उससे वो चढ़ते चढ़ते बच्चों धीरे धीरे वो ऊपर पूरे जो झांखा बोलते हैं उस पर चढ़ जाता है बच्चों। तो यहाँ सपोर्ट टू स्टैंड अप। और कैक्टस, एक कैक्टस यानी जो होता है उसके क्या ज़रूरत होता है, तो यहाँ कैक्टस में जाएंगे बच्चों, तो लिखा हुआ है कैक्टस यानी अ कैक्टस, उसको क्या ज़रूरत चाहिए, अ कैक्टस हैज़ डैश बट नो, ये तो एक कैक्टस में क्या चाहिए, तो अ कैक्टस हैज़ यानी इसमें क्या नहीं होता है, यहाँ अ कैक्टस उसके पास क्या होता है बच्चों, अ कैक्टस हैज़, तो उसके पास क्या होता है, इट हैज़, यहाँ थ्रोन्स लिखा हुआ है, अ कैक्टस यानी उसके पास क्या होता है, तो यहाँ लिखा हुआ है थ्रोन्स, तो यहाँ लिखेंगे थ्रोन्स बच्चों, TH, अ कैक्टस हैज़ यो थ्रोन्स। और लेकिन क्या नहीं होता है, नो बट नो लीव्स, यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चों, आप देख रहे होंगे यहाँ नो, यहाँ कैक्टस यानी उसके पास क्या होता है, उसके पास थ्रोन्स होता है, और क्या नहीं होता है, तो लीव्स नहीं होता है बच्चों, पत्तियाँ। और रूट ऑफ अ प्लांट ग्रो, रूट्स यानी जड़ होता है जो कि प्लांट वो ग्रो करता है, किस में ग्रो करता है, रूट्स ऑफ प्लांट ग्रो किस में, तो अंडरग्राउंड में हमने देखा था। रूट ऑफ, यहाँ पे रूट में जाएंगे बच्चों और रूट में देखेंगे दे ग्रो किसके अंदर, अंडरग्राउंड के अंदर, या यहाँ पे सॉइल भी लिख सकते हैं बच्चों, रूट्स ऑफ अ प्लांट ग्रो, यहाँ लिखा हुआ है रूट्स ऑफ प्लांट किसके अंडरग्राउंड में, तो अंडर ग्राउंड आप लोग लिख सकते हैं बच्चों, या सॉइल भी लिख सकते हैं, यहाँ पे ये स्लैश है, ये या ये दोनों में से एक कोई भी लिखेंगे तो सही होगा, अंडरग्राउंड। और फ्लावर चेंज, जो फ्लावर्स किस में चेंज होता है, तो फ्लावर में जाएंगे बच्चों, यहाँ फ्लावर्स कहाँ है, तो इसी में था जो कि फ्लावर्स एंड फ्रूट्स ग्रो, यहाँ लिखा है बच्चों, हमने बताया भी था फ्लावर्स किस में, फ्लावर चेंजेज इनटू फ्लावर्स, जो फूल है बच्चों वो किस में चेंज होता है, यानी बदलना किस में, फ्रूट फल में, जो फ्लावर होता है वही बाद में जाकर बच्चों फल में कन्वर्ट होता है, तो यहाँ लिखा है फ्लावर चेंज इनटू फ्रूट में बच्चों, जो फ्लावर वही है फ्रूट में बदल जाता है, फ्रूट्स में। और यहाँ सही गलत का चिन्ह लगाना। ब्रांचेज ग्रो फ्रॉम दी, जो ब्रांच होता है बच्चों वो स्टीम से ग्रो करता है, जो ब्रांच शाखा होता है, तो यहाँ देखेंगे जो यहाँ तो हमने देखा था ये हो गया बच्चों, ये हमारा स्टीम हो गया, तो यहीं से जो छोटा छोटा निकला ये ब्रांच हो गया, जैसे ये स्टीम हो गया और यहाँ से ये ब्रांच निकला, ये ब्रांच निकला, ये ब्रांच निकला, तो यहाँ देखेंगे बच्चों यहाँ लिखा हुआ ब्रांच, जो कि ब्रांच है जो बच्चों शाखा है, जो ग्रो यानी बढ़ना, फ्रोम यानी किसे, ताना से जो ब्रांचेज है वो बढ़ता है, तो सही है बच्चों जो बढ़ता है, तो यहाँ पे सही लगा लेना है। और ट्री जो है बच्चों पेड़, जो पेड़ है बच्चों वो फ्यू नहीं, यहाँ पे कुछ यहाँ फ्यू तो दूसरा में सब में हो जाएगा, सर्ब्स या हर्ब्स इस सब में हो जाएगा। पेड़ जो है बच्चों वहाँ लिखा होगा जो बहुत दिनों तक जिंदा रहता है, फॉर मेनी ईयर्स, यहाँ लिखा है ऑल ट्रीज लिव फॉर मेनी ईयर्स है, और यहाँ पे फ्यू है तो यहाँ गलत हो जाएगा बच्चों, ये कम। और अ सीड कैन, जो कि एक जो बीज होता है बच्चों, कैन यानी सकना, जो ग्रो करता है विदाउट सनलाइट के, तो ये गलत हो जाएगा, विदाउट सनलाइट के कोई भी सीड नहीं ग्रो करता है, तो यहाँ पे गलत लगा लेंगे। और ये हर्ब है, जो कि हर्ब के पास सॉफ्ट स्टीम और ब्रांचेज होता है, तो हम लोग बच्चों जो कैसे बनता है उसमें तो हर्ब में चले जाएंगे और यहाँ पे पढ़ेंगे, जो कि यहाँ पे सॉफ्ट लिखा हुआ है, तो यहाँ देखेंगे हर्ब्स है, यहाँ सॉफ्ट लिखा हुआ है, तो यहाँ पे भी सॉफ्ट है बच्चों। और जो तो यहाँ पे सॉफ्ट हर्ब्स हैज सॉफ्ट
सॉफ्ट स्टीम एंड ब्रांचेस, तो सही लिखेंगे। और लिखा हुआ है यहाँ पे स्टीम ब्रांचेज ऑफ हर्ब्स, यानी जो स्टीम और ब्रांचेज जो होता है बच्चों हर्ब्स का जो सॉफ्ट होता है, यहाँ लिखा है स्टीम एंड ब्रांचेज ऑफ हर्ब्स आर सॉफ्ट। यहाँ जो ताना और ब्रांचेज है जो कि ऑफ यानी हर्ब का जो सॉफ्ट यानी होता है, तो यहाँ पे भी लिखो हर्ब एज सॉफ्ट स्टीम एंड ब्रांचेज, तो ये सही होता है। और कैक्टस ग्रो इन, यहाँ पे देखेंगे कैक्टस जो डिजर्ट में ग्रो करता था, यहाँ लिखा हुआ है जो कि कैक्टस ग्रो इन ड्राई यानी सूखा जगह पर, और जैसे कि डिजर्ट में ग्रो करता तो यहाँ लिखा हुआ है कैक्टस ग्रो इन डिजर्ट, तो ये सही होगा बच्चों। यहाँ ये ग्रो करता है डिजर्ट में, यहाँ लिखा हुआ है जैसे कि डिजर्ट में। और आगे देखेंगे राइट टू, इसका दो नाम लिखना बच्चों, जैसे ट्रीज में जाएंगे और ट्रीज का दो नाम लिखना है। यहाँ पे आपको जो फिगर होगा इसमें लिखा हुआ ट्रीज में, तो यहाँ लिखा हुआ है बच्चों मैंगो, तो यहाँ पे आपको मैंगो भर लेना और आपको भरना है बच्चों, सभी मैं नहीं बताऊंगा, आपको भी कुछ काम करना है बच्चों, ये दोनों आपका होमवर्क हो जाएगा। तो आपको मैं यहाँ बता दे रहा हूँ और आपको फिल करके लाना है, जो कि वीडियो देखकर बच्चों। यहाँ पे लिखा हुआ ट्रीज में जाएंगे, ट्रीज का दो नाम लिखना बच्चों, तो ट्रीज में मैंगो और बनियाइन हो जाएगा बच्चों, यहाँ मैंगो और बनियाइन हो गया। और हर्ब्स में बच्चों, तो हर्ब्स में हम लोग चलेंगे और हर्ब्स में कौन दो नाम लिखना, तो यहाँ पे मिंट और ग्रासेस लिख लेंगे यहाँ पे हर्ब्स में बच्चों। और सर्ब्स में, तो सर्ब्स में जाएंगे और सर्ब्स में दो लिखना, तो हीना और रोज लिख लेंगे। और वाटर प्लांट्स में बच्चों, तो वाटर प्लांट्स में जाएंगे और वाटर प्लांट्स देखिए बच्चों यहाँ पे है, वाटर प्लांट्स में दो लिखना, लोटस हाइड्रिला या दो तीनों में से दो लिखना, तो दो लिख लेंगे। और प्लांट्स पार्ट में, जो कि प्लांट्स का जो पार्ट क्या क्या होता है, तो यहाँ लिखा हुआ बच्चों पार्ट्स ऑफ प्लांट, तो इसमें से आपको पार्ट्स ऑफ प्लांट है बच्चों, ये पार्ट्स ऑफ प्लांट में से रूट या स्टीम ये सभी अंग है प्लांट का, तो इसमें से कोई भी दो लिख लेंगे। ये रूट या स्टीम ब्रांच लीव्स, इसमें से कोई भी दो लिख सकते हैं, ये या ये लिख सकते हैं, ये ब्रांच या लीव या रूट या स्टीम या रूट से कोई भी दो लिख लीजिए बच्चों। और क्लाइंबर्स में चलेंगे बच्चों, तो क्लाइंबर्स में चलेंगे तो इसमें भी लिखा हुआ है दो, तो क्लाइंबर्स में दो है पी, मनी प्लांट, तो ये लिख लेना है। क्लाइंबर्स में दो लिख लेना है, मनी प्लांट और पी। और क्रीपर्स में चलेंगे, तो क्रीपर्स में बच्चों पंपकिन और वाटरमेलन लिखा है, तो क्रीपर्स में पंपकिन और वाटरमेलन लिख लेना है। और हाउ लॉन्ग डू दी हर्ब्स लिव, यानी कि जो कितने दिन जो बच्चों, ये भी मैं यहीं पे टिक लगा दूंगा आपको, होमवर्क है बच्चों, आपको जो लिख कर लाना है। तो हाउ लॉन्ग डू दी, हाउ यानी कैसे, हाउ यानी कैसे, लॉन्ग यानी लंबा, जो डू कैसे ये लंबा, इतने दिनों तक यानी लंबे दिनों तक ये जिंदा रहता है। हाउ लॉन्ग डू दी हर्ब्स जो होता है, हर्ब्स लिव यानी कितने लंबे दिनों तक जिंदा, तो हर्ब्स में चलेंगे बच्चों। और हर्ब्स में यहाँ लिखा हुआ है कितने, तो यहाँ लिखा है दे मोस्टली लिव ओनली फॉर सीजन और फ्यू मंथ, तो ये आपको यहाँ से ये फर्स्ट का आंसर हो गया बच्चों, ये क्वेश्चन आंसर का, तो यहाँ से आपको लिख लेना है। और वाट इज़ द थिक, यानी जो थिक यानी मोटा है, वाट यानी कौन सा जो तना होता है, ऑफ अ ट्री कॉल्ड, यानी जो थिक यानी मोटा जो तना होता है बच्चों ट्री का, उसको हम लोग क्या बोलते थे, यहाँ हमने देखा था थिक यानी मोटा, जो यहाँ पे जो द थिक स्टीम ऑफ अ ट्री इज कॉल्ड ट्रंक, तो ये सेकंड का आंसर हो गया बच्चों, ये आपको लिख कर लाना है, ये सेकंड का हो गया। और वेयर डज द कैक्टस ग्रो, कैक्टस कहाँ ग्रो करता है बच्चों, वेयर, तो कैक्टस ग्रो इन, यहाँ लिखा हुआ है कैक्टस ग्रो इन ड्राई प्लेसेस लाइक जैसे डिजर्ट में, तो ये 3 का आंसर हो गया आपको बच्चों, ये 3 का हो गया। और विच पार्ट्स ऑफ प्लांट ग्रो अंडर, जो कि कौन सा जो भाग होता है, अंग होता है, ऑफ यानी का, पेड़ का बच्चों, जो ग्रो यानी बढ़ना यानी ज़मीन के अंदर जो बढ़ता बच्चों, कौन सा पार्ट होता है, तो यहाँ लिखा हुआ है रूट में हम लोग लगाएंगे, तो यहाँ लिखा हुआ दे ग्रो अंडरग्राउंड, ये दे ग्रो, तो रूट्स, तो यहाँ लिख देंगे बच्चों, यहाँ पे आपको यहाँ कौन सा पार्ट, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं रूट्स ऑफ, और यहाँ के बाद आपको सीधे सभी लिख देना है, और ये दो छोड़कर रूट्स ऑफ अ प्लांट, ये लिख दे रहा हूँ बच्चों, ये हो गया आपका लास्ट का आंसर मैं लिख दे रहा हूँ, अंडरग्राउंड, ये हो गया बच्चों, जो कि ये आंसर, तो आपको ये 4th का ये आंसर हो गया। और इसी तरह से आपको आगे लिख कर लाना है। तो यहाँ हमने देख लिया ये चैप्टर का बच्चों, हम लोग चैप्टर भी पढ़ लिए और जो वर्ड मीनिंग है वो भी लिख लिए बच्चों, और जो वर्ड मीनिंग नहीं हमने यहाँ पे बोल भी दिया है, तो आपको एक अलग कॉपी में बच्चों अभी से ही आप लोग एक नोटबुक बनाए बच्चों, एक वर्ड मीनिंग का जो फर्स्ट चैप्टर उसका भी वर्ड मीनिंग लिखिए और सेकंड चैप्टर उसका भी वर्ड मीनिंग लिखिए, जो हमने बताया बच्चों, और जो हम बोल रहे हैं उसके भी सुनकर जो आप एक नोटबुक बनाकर वर्ड मीनिंग लिखिए बच्चों। और उसी में जो पहले बच्चों जो जैसे मैं बता दूं, ये फर्स्ट चैप्टर हो गया, तो इसका आपको पहले वर्ड मीनिंग लिख लेना है। वर्ड मीनिंग लिखने के बाद यहाँ हिंदी भी हमने लिख
दिया है तो हिंदी लिख लेना है, और आपको ये लर्न करना, याद करना बच्चों। उसके बाद आपको ये क्वेश्चन आंसर, ये तो बुक ही में हो जाएगा, और आपको क्वेश्चन, उसके बाद क्वेश्चन आंसर लिखना है। ये 2 लिख लीजिए बच्चों, ये और ये लिखना है आपको एक नोटबुक में, और क्वेश्चन आंसर, और फिर सेकंड का इसका वर्ड मीनिंग लिख लीजिए बच्चों, और उसको याद कर लीजिए। और उसके बाद आपको यहाँ वर्ड मीनिंग और पढ़ भी लीजिए एक बार बच्चों। और उसके बाद ये एक नोटबुक में पहले वर्ड मीनिंग है चैप्टर का, और उसका हिंदी लिख लीजिए। उसके बाद ये लिख लीजिए, और ये तो छोड़िए बच्चों, ये नहीं लिखना इसी में, और ये लिख लीजिए, और ये लिख लीजिए बच्चों। और आपका ये होमवर्क हो गया बच्चों, आपको HW हो गया, और हमने CW जो था यहाँ कर लिया बच्चों, और आपको ये HW आपको घर से बना कर लाना है। तो इसी तरह से आपको फिर से हम लोग अगला चैप्टर जो है बच्चों यूजेज ऑफ प्लांट्स है, इसके बारे में अगले जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे। तो अभी के लिए इतना है बच्चों, नमस्ते बच्चों। फिर से हम लोग यूजेज ऑफ प्लांट्स के ये चैप्टर लेकर आएंगे। तो आप लोग का माइनर स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। आपको इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले बच्चों। और आपको इसी तरह से आगे लेक्चर चाहिए, यानी आगे वीडियो इसी तरह का चाहिए, तो आपको बेल आइकन बटन दबाना ना भूले बच्चों। तो फिर से अगले वीडियो में यूजेज ऑफ प्लांट्स के लेकर मिलते हैं बच्चों। तो अभी के लिए इतना है बच्चों, नमस्ते बच्चों। और अगले लेक्चर में हम लोग यूजेज ऑफ प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। तो नमस्ते बच्चों। तो हमने यहाँ पे जो फर्स्ट चैप्टर देख लिया बच्चों, फर्स्ट चैप्टर भी हमने जो है यूट्यूब पर डाल दिया बच्चों, तो आपको फर्स्ट चैप्टर देख लेना है। और जो फर्स्ट का भी हमने जो पढ़ा दिया था, वर्ड मीनिंग लिखा दिया था बच्चों, उसका जो क्वेश्चन आंसर होता है वो भी लिखा दिया था। और सेकेंड का भी हम लोग साथ में जो क्वेश्चन आंसर है वो जो फिल इन द ब्लैंक्स है, और जो टिक मार्क है, और राइट नेम्स, यहाँ क्वेश्चन आंसर सभी लिख लिए बच्चों। और तो ये चैप्टर हो गया, और अगला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे यूजेज ऑफ प्लांट्स। तो नमस्ते बच्चों, फिर अगले लेक्चर में मिलते हैं। अभी के लिए इतना है बच्चों, नमस्ते बच्चों।